पुलवामा में आमिर के परिवार ने बड़ा दावा किया है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो आमिर की गाड़ी नहीं है, ये कहा है आमिर के परिवार ने। आमिर की गाड़ी घर में मौजूद है। आमिर के परिवार का दावा, HR नंबर की गाड़ी उनके घर में नहीं है। ये आमिर के परिवार की तरफ से दावा किया गया है। सुनिए जरा। कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद। कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया? क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करे। TV9 भारतवर्ष आपको पहली तस्वीर दिखाने जा रहा है डॉक्टर उमर की। वो शख्स जो कि धमाके का आरोपी है, दिल्ली बम धमाके के आरोपी उमर की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। और अब तक सोर्सेस के हवाले से ये देखिए, ये है तस्वीर, ये है डॉक्टर उमर की तस्वीर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यही वो शख्स था जिसने I-20 में बैठे बैठे इस धमाके को अंजाम दिया। ये आरोप है, अभी कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अभी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से शक जताया गया है कि ये डॉक्टर उमर हो सकता है। बम धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। और इसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि I-20 कार इसने लाल किले की पार्किंग में पार्क की और यही वो शख्स था जो कि 3 घंटे में 1 सेकंड भी इस एक्सप्लोसिव से भरी कार से बाहर नहीं निकला। शाम 6 बजे के करीब यह कार बाहर निकलती है और उसके बाद लाल किले से 350 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हो जाता है। और उमर के घर पर इस वक्त हमारे सहयोगी महराज पहुंच गए हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। महराज, क्या घर वालों से कुछ बात हो पाई? आपको कि हम आमिर के घर में हैं, जो कि कल पुलिस ने जिनको यहाँ से गिरफ्तार किया है, जो कि चाबी के साथ जिनकी फोटो वायरल हुई थी। बता दें, परिजनों का कहना है कि वो जो है वो फोटो जो है उनको पता नहीं कब हुई, लेकिन जो उनके 2 बेटे हैं आमिर और उमर, उनको पुलिस ने कल यहाँ से हिरासत में ले लिया है। वो कभी दिल्ली गए नहीं, ये परिवार का कहना है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि जो उनकी गाड़ी है, परिवार के अनुसार JK रजिस्ट्रेशन की है। कोई भी HR की गाड़ी जो है, HR रजिस्ट्रेशन की गाड़ी उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं, वो दिल्ली गए ही नहीं। आमिर के परिजन अभी डरे सहमे में है, क्योंकि कल शाम को यहाँ पे पुलिस ने उनको अचानक से यहाँ से जो है गिरफ्तार किया है। अभी भी तफ्तीश दोनों भाइयों से चल रही है, लेकिन क्योंकि यानी कहीं ना कहीं महराज ये कहा जा सकता है कि आमिर और उमर को हिरासत में लिया गया है कश्मीर में, और वो उमर कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है। जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा इसका सलूशन दीजिए। ये उमर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये पहली तस्वीर है उस मोहम्मद उमर की जो कि I-20 कार में मौजूद था। इसका शक सुरक्षा एजेंसियों ने जताया है। और एक आमिर और उमर नाम के 2 भाई हैं जिन्हें कश्मीर से हिरासत में लिया गया है, और उनके परिवार वालों का कहना है कि ये दोनों तो कभी दिल्ली गए ही नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ये साजिश जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास जो ये तस्वीर पहुंची है कुछ देर पहले, वो कंफर्म की गई। और उसके बाद ये भी जांच के अंदर पता चला कि जो डॉक्टर उमर है वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार फरार चल रहा था। फरीदाबाद में जो जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल बस्ट हुआ था, उसके अंदर उसका नाम सामने आया। उसको लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ऐसे में जो परिवार का कहना है कि कभी दिल्ली गया ही नहीं, तो परिवार के बयानों को भी फिलहाल अभी वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन कोशिश है पहले ये इस बात की तस्दीक हो कि गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था, और जो फरीदाबाद में मॉड्यूल बस्ट हुआ जिसमें डॉक्टर उमर फरार बताया जा रहा था, क्या वाकई ये वही उमर है? तो ये अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा समीर, पूरा तस्दीक करने में। जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों को फिलहाल जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पास काफी देर से है, और इसी तस्वीर के जरिए डॉक्टर उमर तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, और इसकी क्या मैचिंग हो गई है? क्योंकि CCTV फुटेज में तो एक शख्स नजर आ रहा है, जब वो पार्किंग से बाहर निकल रहा है तो उसका चेहरा पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद हुआ है। उसकी इस तस्वीर से मिलान कर ली गई। ये दोनों एक ही नजर आ रहे हैं क्या जितेंद्र? इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को
मिला? जी बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम को तस्वीर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है फॉरेंसिक टीम को फोटो दी गई है ताकि मिलान कर पता चल सके कि क्या वाकई जो तस्वीर में उमर दिख रहा है और जो गाड़ी में शख्स बैठा हुआ है वो दोनों एक ही है या नहीं। तो ये थोड़ी देर में भी समीर साफ हो पाएगी तस्वीर पूरे तरीके से कि वाकई जो तस्वीर इस वक्त हम लोगों के पास है या दिल्ली पुलिस के पास है, जांच एजेंसियों के पास है उमर की, क्या वाकई गाड़ी में बैठे शख्स से उस तस्वीर का मिलान होता है या नहीं। थोड़ी देर में पूरे तरीके से जो पर्दा इस बात से उठेगा, तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल। और भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं। भटनागर साहब, लेकिन ये तो पता चल ही रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस जो हैं वो इस कार से भी मिले हैं जिसमें मोहम्मद उमर सवार था। ये शख्स जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है ये डॉक्टर उमर की, जिस पर आरोप लगा है बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने का। जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, लाल किले के सामने जो पार्किंग बनाई गई है उसमें यह शख्स i20 कार लेकर जाता है और 3 घंटे तक पार्किंग के अंदर ही चुपचाप बैठा रहता है, जो कि शक इस बात का जताता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आका के निर्देशों का इंतजार कर रहा था। 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। अचानक शाम को 6 बजे के करीब ये पार्किंग से अपनी कार बाहर निकालता है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो अपने आप में ये जो सीरियल ऑफ इवेंट्स हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस जांच में। भटनागर साहब, बिल्कुल। इनका क्या है कि डायरेक्ट जो हैंडलर होते हैं, स्पेशली अगर उस टाइम की आप जो बल्कि करी होगी गवर्नमेंट ने, चेक की होगी इनकी मूवमेंट्स वगैरह क्या हुई है, फोन पे कॉल पे क्या हुई है। इनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं जो पाकिस्तान से जो इनके हैंडलर्स हैं उनसे ये डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। जब इन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया और वहाँ से जब ओके मिला इनको, तो इन्होंने अपना टाइमर ऑन किया, क्योंकि बगैर टाइमर के या बगैर कोई भी चार्ज ब्लास्ट नहीं कर सकता। जैसा आप डेटोनेटिंग इफेक्ट कह रहे थे, डेटोनेटर मिला है, तो डेटोनेटर जो है ये एक चार्ज से लगा होता है, उसमें टाइमर होता है। तो ये तब इसने टाइमर ऑन किया है, मुझे लगता है 5 मिनट का, और ये उसके बाद बाहर निकल गया और सेम 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हो गई। तो ये जो है हैंडलर से डायरेक्ट टच पे था और ये उसके बाद अपने को ये बाहर निकला है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे इनऑल मिला के ये जो इतनी देर रहा वहाँ पूरा इनने स्टडी करा है और पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि आसपास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना भीड़ है, कितना यहाँ पर इफेक्टिव हो सकता है या कितनी देर हम यहाँ और रह सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन इनने हैंडलर को दिया है। सही बात है सर, सही बात है। और कहीं ना कहीं बड़ा सिक्योरिटी लैब्स भी है कि लाल किले की पार्किंग में एक कार एक्सप्लोसिव से भरी हुई, जिसकी डिक्की में एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, वो पार्किंग के अंदर चली जाती है, कोई चेकिंग नहीं होती है। ये शख्स जो कि आतंकी बताया जा रहा है, डॉक्टर उमर, जो कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का फरार आतंकी बताया जा रहा है, वो इस कार में 3 घंटे तक बैठा रहता है, कोई इससे सवाल जवाब नहीं करता, कोई पूछने की कोशिश नहीं करता, और ये शख्स निकलता है और उसके बाद ये धमाका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे इवेंट्स नजर आ रहे हैं, सीरियल ऑफ इवेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा करते हैं। और देखिए, जिस कार में धमाका किया गया उसका दूसरा मालिक सलमान था। सलमान गुरुग्राम के जिस घर में 4 साल रहा, उस घर के मकान मालिक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ से खाली करके चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता है। तो गाड़ी तो आपके नाम की थी? गाड़ी थी हमारा नाम, तो उसने अपने नाम नहीं कराई, ट्रांसफ़र नहीं करी है। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020, 4 साल रहा था। उसके बाद यहाँ नहीं रहा? यहाँ नहीं रहा। कारण क्या रहा कि यहाँ नहीं रहा? कहाँ रहने लग गया फिर? सोना के पास बता दें, उसने अपना फ्लैट ले लिया खुद को। तो आपने अभी तक उसका नंबर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेंज कराया? कराया नहीं भी उन्होंने। पर नाम तो आप ही की, जो एड्रेस है? एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था वो? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? दिनेश। दिनेश। देखिए, इस गाड़ी की भी अलग ही कहानी है। ना जाने कितने लोगों को यह गाड़ी खरीदी गई, बेची गई, और अब जो मौजूदा मालिक था वो तारिक नाम का एक शख्स बताया जा रहा है, जो कि गाड़ी का इस वक्त का मालिक है। पुलवामा में आमिर के परिवार ने बड़ा दावा किया है, जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो आमिर की गाड़ी नहीं है। ये कहा है आमिर के परिवार ने। आमिर की गाड़ी घर में मौजूद है। आमिर के परिवार का दावा, HR नंबर की गाड़ी उनके घर में नहीं है।
ये आमिर के परिवार की तरफ से दावा किया गया है। सुनिए जरा। कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करे। TV9 भारतवर्ष आपको पहली तस्वीर दिखाने जा रहा है डॉक्टर उमर की। वो शख्स जो कि धमाके का आरोपी है, दिल्ली बम धमाके के आरोपी उमर की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। और अब तक सोर्सेस के हवाले से ये देखिए, ये है तस्वीर, ये है डॉक्टर उमर की तस्वीर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यही वो शख्स था जिसने I-20 में बैठे बैठे इस धमाके को अंजाम दिया। ये आरोप है, अभी कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अभी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से शक जताया गया है कि ये डॉक्टर उमर हो सकता है। बम धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। और इसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि I-20 कार इसने लाल किले की पार्किंग में पार्क की और यही वो शख्स था जो कि 3 घंटे में 1 सेकंड भी इस एक्सप्लोसिव से भरी कार से बाहर नहीं निकला। शाम 6 बजे के करीब यह कार बाहर निकलती है और उसके बाद लाल किले से 350 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हो जाता है। और उमर के घर पर इस वक्त हमारे सहयोगी महराज पहुंच गए हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। महराज, क्या घर वालों से कुछ बात हो पाई? आपको कि हम आमिर के घर में हैं, जो कि कल पुलिस ने जिनको यहाँ से गिरफ्तार किया है, जो कि चाबी के साथ जिनकी फोटो वायरल हुई थी। बता दें, परिजनों का कहना है कि वो जो है वो फोटो जो है उनको पता नहीं कब हुई, लेकिन जो उनके 2 बेटे हैं आमिर और उमर, उनको पुलिस ने कल यहाँ से हिरासत में ले लिया है। वो कभी दिल्ली गए नहीं, ये परिवार का कहना है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि जो उनकी गाड़ी है, परिवार के अनुसार JK रजिस्ट्रेशन की है, कोई भी HR की गाड़ी जो है, HR रजिस्ट्रेशन की गाड़ी उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं, वो दिल्ली गए ही नहीं। आमिर के परिजन अभी डरे सहमे हैं, क्योंकि कल शाम को यहाँ पे पुलिस ने उनको अचानक से यहाँ से जो है गिरफ्तार किया है। अभी भी तफ्तीश दोनों भाइयों से चल रही है, लेकिन क्योंकि यानी कहीं ना कहीं महराज ये कहा जा सकता है कि आमिर और उमर को हिरासत में लिया गया है कश्मीर में, और वो उमर कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है। जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा इसका सलूशन दीजिए। ये उमर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये पहली तस्वीर है उस मोहम्मद उमर की जो कि I-20 कार में मौजूद था। इसका शक सुरक्षा एजेंसियों ने जताया है। और एक आमिर और उमर नाम के 2 भाई हैं जिन्हें कश्मीर से हिरासत में लिया गया है, और उनके परिवार वालों का कहना है कि ये दोनों तो कभी दिल्ली गए ही नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ये साजिश जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास जो ये तस्वीर पहुंची है कुछ देर पहले, वो कंफर्म की गई और उसके बाद ये भी जांच के अंदर पता चला कि जो डॉक्टर उमर है वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार फरार चल रहा था। फरीदाबाद में जो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल बस्ट हुआ था उसके अंदर उसका नाम सामने आया, उसको लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ऐसे में जो परिवार का कहना है कि कभी दिल्ली गया ही नहीं, तो परिवार के बयानों को भी फिलहाल अभी वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन कोशिश है पहले ये इस बात की तस्दीक हो कि गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था, और जो फरीदाबाद में मॉड्यूल बस्ट हुआ जिसमें डॉक्टर उमर फरार बताया जा रहा था, क्या वाकई ये वही उमर है? तो ये अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा समीर, पूरा तस्दीक करने में। जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों का फिलहाल जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पास काफी देर से है और इसी तस्वीर के जरिए डॉक्टर उमर तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, और इसकी क्या मैचिंग हो गई है? क्योंकि CCTV फुटेज में तो एक शख्स नजर आ रहा है, जब वो पार्किंग से बाहर निकल रहा है तो उसका चेहरा पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद हुआ है, उसकी इस तस्वीर से मिलान कर ली गई। ये दोनों एक ही नजर आ रहे हैं क्या जितेंद्र? इसका इम्पैक्ट
साफ तौर पर देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम को ये तस्वीर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है फॉरेंसिक टीम को ये फोटो दी गई है ताकि मिलान कर पता चल सके कि क्या वाकई जो तस्वीर में उमर दिख रहा है और जो गाड़ी में शख्स बैठा हुआ है वो दोनों एक ही है या नहीं। तो ये थोड़ी देर में भी समीर साफ हो पाएगी तस्वीर पूरे तरीके से कि वाकई जो तस्वीर इस वक्त हम लोगों के पास है या दिल्ली पुलिस के पास है, जांच एजेंसियों के पास है उमर की, क्या वाकई गाड़ी में बैठे शख्स से उस तस्वीर का मिलान होता है या नहीं। थोड़ी देर में पूरे तरीके से जो पर्दा इस बात से उठेगा, तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, और भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं। भटनागर साहब, लेकिन ये तो पता चल ही रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस जो हैं वो इस कार से भी मिले हैं जिसमें मोहम्मद उमर सवार था। ये शख्स जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है ये डॉक्टर उमर की, जिस पर आरोप लगा है बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने का। जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, लाल किले के सामने जो पार्किंग बनाई गई है उसमें यह शख्स i20 कार लेकर जाता है और 3 घंटे तक पार्किंग के अंदर ही चुपचाप बैठा रहता है, जो कि शक इस बात का जताता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आका के निर्देशों का इंतजार कर रहा था। 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। अचानक शाम को 6 बजे के करीब ये पार्किंग से अपनी कार बाहर निकालता है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो अपने आप में ये जो सीरियल ऑफ इवेंट्स हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस जांच में। भटनागर साहब, बिल्कुल, इनका क्या है कि डायरेक्ट जो हैंडलर होते हैं, स्पेशली अगर उस टाइम की आप जो बल्कि करी होगी गवर्नमेंट ने, चेक की होगी इनकी मूवमेंट्स वगैरह क्या हुई है, फोन पे कॉल पे क्या हुई है। इनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं जो पाकिस्तान से जो इनके हैंडलर्स हैं उनसे ये डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। जब इन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया और वहाँ से जब ओके मिला इनको, तो इन्होंने अपना टाइमर ऑन किया, क्योंकि बगैर टाइमर के या बगैर कोई भी चार्ज ब्लास्ट नहीं कर सकता। जैसा आप डेटोनेटिंग इफेक्ट कह रहे थे, डेटोनेटर मिला है, तो डेटोनेटर जो है ये एक चार्ज से लगा होता है, उसमें टाइमर होता है। तो ये तब इसने टाइमर ऑन किया है, मुझे लगता है 5 मिनट का, और ये उसके बाद बाहर निकल गया और सेम 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हो गई। तो ये जो है हैंडलर से डायरेक्ट टच पे था और ये उसके बाद अपने को ये बाहर निकला है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे इनऑल मिला के ये जो इतनी देर रहा वहाँ पूरा इनने स्टडी करा है और पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि आसपास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना भीड़ है, कितना यहाँ पर इफेक्टिव हो सकता है या कितनी देर हम यहाँ और रह सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन इनने हैंडलर को दिया है। सही बात है सर, सही बात है। और कहीं ना कहीं बड़ा सिक्योरिटी लैब्स भी है कि लाल किले की पार्किंग में एक कार एक्सप्लोसिव से भरी हुई, जिसकी डिक्की में एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, वो पार्किंग के अंदर चली जाती है, कोई चेकिंग नहीं होती है। ये शख्स जो कि आतंकी बताया जा रहा है, डॉक्टर उमर, जो कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का फरार आतंकी बताया जा रहा है, वो इस कार में 3 घंटे तक बैठा रहता है, कोई इससे सवाल जवाब नहीं करता, कोई पूछने की कोशिश नहीं करता, और ये शख्स निकलता है और उसके बाद ये धमाका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे इवेंट्स नजर आ रहे हैं, सीरियल ऑफ इवेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा करते हैं। और देखिए, जिस कार में धमाका किया गया उसका दूसरा मालिक सलमान था। सलमान गुरुग्राम के जिस घर में 4 साल रहा, उस घर के मकान मालिक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ से खाली करके चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता है। सर गाड़ी तो आपके नाम की थी? गाड़ी थी हमारा नाम, तो उसने अपना नाम नहीं कराई, ट्रांसफ़र नहीं करी है। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020, 4 साल रहा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ नहीं रहा? यहाँ नहीं रहा। कारण क्या रहा कि यहाँ नहीं रहा? कहाँ रहने लग गया फिर? वो सोना के पास बता दें, उसने अपना फ्लैट ले लिया खुद को। तो आपने अभी तक उसका नंबर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेंज कराया? कराया नहीं भी उन्होंने। पर नाम तो आप ही की, जो एड्रेस है? एड्रेस तो है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था वो? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? दिनेश। दिनेश। देखिए, इस गाड़ी की भी अलग ही कहानी है। ना जाने कितने लोगों को ये गाड़ी खरीदी गई, बेची गई, और अब जो मौजूदा मालिक था वो तारिक नाम का एक शख्स बताया जा रहा है, जो कि गाड़ी का इस वक्त का मालिक है।